तो रीजनिंग में अपना जो अगला टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है आज का सीटिंग अरेंजमेंट। तो सीटिंग अरेंजमेंट में देखिए किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे इसमें कह दिया जाएगा कि 6 जने या 7 जने या 8 जने एक सर्कल में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र में मुख करके बैठे हैं। कोई किसी का बायां है, कोई किसी का दायां है, कोई किसी का पड़ोसी है, कोई किसी का पड़ोसी नहीं है। तो इनको अपने इस सर्कल के अंदर सेट करने। फिर इन क्वेश्चनों का ये फायदा रहता है कि अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो इससे रिलेटेड एग्जाम में डायरेक्ट 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। सर्कल बन गया तो 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व, नहीं बना तो 4 से 5 क्वेश्चन आ से गए। ठीक है, तो इनको कैसे करना है सुनिएगा। तो इसमें पहली लाइन लिखी होगी जब भी अपने ये करेंगे कि कोई भी 7-8 जने एक सर्कल में वृत्त में घेरा बनाकर बैठे, तो जितने जने होंगे आपने सबसे पहले उसके ऊपर उतने डंडे लगा लेने। ये केंद्र है अपना, सेंटर पॉइंट है। तो मान लो 7 जने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जने बना दिए। अब उसने क्या कि सभी का मुख किधर है, केंद्र की ओर। तो आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड, ये राइट हैंड की ये 2 फिंगर, राइट हैंड की ये 2 फिंगर, इनका यूज करना है। ठीक है, तो राइट हैंड की इन दोनों फिंगर का यूज करना है। छोटी फिंगर बाई, बड़ी फिंगर दाई, छोटी बाई बड़ी दाई। तो जैसे मैंने इसको यहां पे रख दिया, बायां कहेगा तो इधर जाएंगे, दायां कहेगा तो इस साइड। ओके, बायां है तो इस साइड, दायां है तो इस साइड। तो जैसे उसने कहा कि ए बी के बाईं ओर है, ए बी के बाईं ओर है, तो किसके बाईं ओर है, बी के। तो पहले आप बी का नाम लिखोगे, जिसके साथ का के की लगा होगा आप पहले उसका नाम लिखोगे। तो पहले किसका नाम आएगा, बी। मैंने यहां पे बी लिख दिया। इसके बाईं ओर कौन है, ए। नाखून अंदर होने चाहिए क्योंकि सभी का मुख किधर है, सेंटर में। जहां भी बैठोगे नाखून अंदर। अगर आपने नाखून बाहर रख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नाखून अंदर होने चाहिए। बी का बायां, बी का बायां, बी का बायां पहला है तो ये, बी का बायां दूसरा है तो, बी का बायां तीसरा है तो। मान लो उसने कह दी कि ए बी का बस बायां है, सी ए का दायां चौथा है। अगली लाइन कह दी सी ए का दायां चौथा है। तो पहले तो किसका दायां चौथा है, जिसके साथ का के की लगा है, ए का। जिसके साथ का के की लगा है उंगलियां उस पर रखी जाएंगी। तो किसका दायां चौथा, ए का। उंगलियां किस पर आएंगी, ए पर। इसका दायां चौथा, एक, इसको खुद को नहीं गिनना, 1 2 3 4। यहां पर कौन आएगा, सी है, यहां पर आएगा सी। ठीक है, सी ए का दायां चौथा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उसने कह दिया एफ सी का पड़ोसी नहीं है, एफ सी का पड़ोसी नहीं है, एफ सी का पड़ोसी नहीं। तो सी का पड़ोसी कौन है, ये भी सी का पड़ोसी है और ये भी सी का पड़ोसी है। एफ ना तो यहां बैठेगा और एफ ना ही यहां बैठेगा। ठीक है, तो एफ या तो इधर बैठेगा या इधर बैठेगा। ओके, अब हमें नहीं पता कहां बैठेगा, वो बाद में देखेंगे। आ रही बात समझ गए। अगर उसने कह दिया कि कोई किसी का पड़ोसी नहीं है तो आप उसके आसपास उसको नहीं बिठाओ। मान लो उसने कह दिया कि एफ बी का पड़ोसी है, किसका पड़ोसी है, बी का। बी के, अब बी के 2 पड़ोसी हैं, इधर और इधर। बी के इधर कौन बैठ गया, जगह तो इधर ही बची ना, जगह तो इधर ही रही। ठीक है, और अब ये 2 जगह बच गई, एक ये एक ये। अब उसमें जैसे कह दिया कि जो एल है, एल ए व एम के बीच में है। एल कहां पर है, ए और एम के बीच। ए ये रहा, एम यहां बिठा दो, ए और एम के बीच कौन है। ऐसे कुछ लाइनें देगा, उन लाइनों की सहायता से आपने इसको बनाना। ये मैंने आपको मेन बातें बताई हैं।
जैसे कह देता है ये उसका पड़ोसी है, ये उसका बायां है, ये उसका दायां है, ये उसका पड़ोसी नहीं है। या एक चीज़ और अपने काम आएगी, जैसे यहाँ पे हमने लाइन लिखी ए बी के बाईं ओर दूसरा है तथा सी के दाईं ओर तीसरा है। ए बी के बाईं ओर दूसरा है तथा सी के दाईं ओर तीसरा। एक दिन मैंने आपको कहा था ना, दो लाइनों को जोड़ने के लिए, दो लाइनों को जोड़ने के लिए किस किस का यूज किया जाएगा? तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, वह, कोमा, जो। ये दो लाइनों को जोड़ने का काम करते हैं। इनमें जो को छोड़कर इनमें जो को छोड़कर बाकी जितने भी कनेक्टिंग वर्ड आते हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, वह, जो भी होते हैं, वो सब पहले वाले के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? पहले वाले के लिए। तो इसमें पहले किसका नाम है? तो आप इसको काट के यहाँ पे ए भी लिख सकते हो। तो क्या बन गया? ए सी के दायां तीसरा है। लेकिन अगर यहाँ पे जो लिखा होता तो जो किसके लिए होता है? बाद वाले के लिए। बाद में किसका नाम है? ठीक है, ये कुछ चीजें हमने ध्यान में रखनी। अब मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं, इधर ध्यान दीजिएगा। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमने डायग्राम बनाना है। इसका क्या लाइन लिखी है? 8 दोस्त, दिख रहा है सभी को? अब दिख रहा होगा। 8 दोस्त जे के एल एम एन ओ पी और क्यू केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहला काम है कि हमने सर्कल बनाना है। कितने जने हैं? 2 4 6 8, 1 2 3 4 5 7। फिर ये काम करने, जितने जने होंगे उतने ये लाइनें खींच देना। जे एन का पड़ोसी नहीं है, जे एन का पड़ोसी नहीं है। अब कहां क्या बनाए कुछ नहीं पता, छोड़ दो, ये लाइन लास्ट में काम आ जाएगी। जे एन का पड़ोसी नहीं। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, ये क्या लिखा है? एल के का दायां तीसरा है। किसका नाम लिखूं पहले? के का, क्योंकि उंगलियां किस पर आएंगी? के पर, क्योंकि के का दायां निकालना है। जिसका बायां दायां निकालना है उसका नाम लिखो, फिर उसके ऊपर फिंगर्स रखो। तो सबसे पहले मैं किसका नाम लिखूंगा? के का। के का। एल के का दायां तीसरा है। के पे ऐसे ही है ऊपर ऊपर, क्योंकि नेल्स अंदर होने चाहिए। ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। और हाथ भी कौन सा? दायां। सर मैं तो बाएं हाथ से लिखती हूँ, आपके लिखने से क्या होता है? चाहे आप बाएं से लिखते हो, लेकिन इस ट्रिक के अंदर आपने कौन सा हाथ यूज करना है? दायां। छोटी फिंगर बाईं, बड़ी दाईं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, छोटी लेफ्ट। ओके। एल के का दायां तीसरा है। के का दायां तीसरा, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। क्यू एन का बायां दूसरा है। जो क्यू है वो एन का बायां, यहां पे ना तो क्यू है ना ही एन है। आगे चलते हैं। जो एल के दायां अगला है। पहले तो बताओ जो का क्या मतलब है? बाद वाला। बाद में किसका नाम है? ठीक है। अब क्या लाइन बन गई? एन अगला है। अगला मतलब बिल्कुल अगला। जो एन है वो एल का दायां, एल ये रहा, एल का दायां अगला ये रहा। यहां पे कौन आएगा? एन है। एन जो है वो एल का दायां अगला है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या है? ओ एन या के का पड़ोसी। पहले ये लाइन देख लो, हमारे पास क्यू और एन में से कोई नहीं था। अब तुम्हारे पास कौन आ गया? अब ये लाइन पढ़ते हैं। क्यू एन का बायां, किसका बायां? उंगलियां किस पर आएंगी? ठीक है, ठीक है। एन का बायां, एन का बायां उधर कितने नंबर? 1 2। ये क्यू आ गया। क्यू एन का बायां दूसरा है। ओके। नेक्स्ट, ओ एन या के का पड़ोसी नहीं है। अब ओ बनाना है। ओ किस किस का पड़ोसी नहीं है? एन और के का। ना तो एन के पास ना के पास। ओ ना तो एन के पास बैठेगा ना
के पास बैठेगा, 3 जगह पर नहीं बैठेगा, तो एक ही जगह रहेगी, कौन सी? आ गया समझ सभी को? क्योंकि बाकी 3 जगह पर तो वो बैठ ही नहीं सकता। जो ओ है वो ना तो एन के पास बिठाना ना के पास बिठाना, अगले एन के। और पी के एकदम बाएं, और किसके लिए आता है? पहले वाले के लिए किसका नाम आया था? ये दोनों तो इकट्ठे आए थे ना बाद में, ओ का। तो क्या लाइन बन गई? ओ पी के एकदम बाएं है, पी का बायां, पी का बायां। ओ पे उंगलियां नहीं रखनी, उंगलियां किस पर रखनी है? पी पर, पी का बायां। तो पी मेरे को लिखना पड़ेगा। अब पी अगर यहां पे लिखा तो ओ क्या हो गया? पी का। लेकिन वो कह रहे कि ओ कौन होना चाहिए? अगर मैं पी यहां पे लिखूं तो ओ हो गया ना पी का बायां, हो गया। अब नाम किसका रह गया लिखने वाला? किसने लिखा? जे के एल एम एन ओ पी क्यू। जे नहीं आया एक तो यहां तक, और कौन नहीं आया? एम नहीं आया, जे एम लिखने। अब हमारी लाइन नंबर 1 काम करेगी, क्या कह रही थी? जे एन का पड़ोसी नहीं है, तो जो जे है वो एन के पास, तो एक ही जगह बची है, यहां पे कौन आएगा फिर? एम। ये होता है, ये कुछ हिंट्स दी होती हैं, इन हिंट्स की सहायता से आपने डायग्राम बनाना होता है। बायां दायां बायां दायां, पड़ोसी है तो बिठा दो पास, नहीं है तो उसके पास मत बिठाओ। जो को छोड़ के और कोई भी कनेक्टिंग वर्ड आएगा, और लेकिन किंतु परंतु तथा वह, वो सारे पहले वाले के लिए होंगे, जो दूसरे वाले के लिए होगा। ठीक है, कर के एकदम दाएं कौन है? अब इसके आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? के एकदम, के का एकदम दायां जी, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा जी? इसका आंसर आएगा जी। गलती से जे आर लिखा था जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एल का सही स्थान कौन सा है? एल, एल का सही स्थान कौन सा है? देखिए ऑप्शन देखिए, क्यू का एकदम दायां, जो एल है क्या वो क्यू का एकदम दायां है ना? क्यू की एकदम दायां। अगला क्या है? एन का एकदम दायां, एन का दायां नहीं है, एन का बायां। जे का एकदम बायां, जे तो उससे वैसे बहुत दूर है, एकदम बायां तो हो ही नहीं सकता। क्यू का एकदम क्यू का एकदम बायां नहीं, क्यू का एकदम दायां, पहला ऑप्शन सही था। निम्न में से कौन सा एल का सही स्थान है? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे के लिए चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहले क्या लिखा है। ये रहा तीसरा क्वेश्चन है, ओ के एकदम बाएं कौन है? ओ के एकदम बाएं कौन है? तो ओ के एकदम बाएं कौन है? एम। ठीक है, ओ के एकदम बाएं कौन है? एम। इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किस समूह में पहला व्यक्ति दो व्यक्तियों के बीच बैठा है? निम्न में से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें पहला व्यक्ति निम्न में से किस समूह में पहला व्यक्ति दो व्यक्तियों के बीच बैठे है? यहां पे पहला व्यक्ति कौन है? दो, बाकी दो व्यक्ति कौन है? क्या जे क्यू और एल के बीच बैठा है? क्या देखना, जे क्यू और एल के बीच नहीं बैठा। पी के और जे के बीच बैठे, पी के और जे के बीच। क्यू एन और एल के बीच बैठे, क्यू एन और एल के बीच नहीं बैठा। पहला व्यक्ति दो व्यक्तियों के बीच नहीं बैठा, तो इसका आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। जो आपको ये दिए ऑप्शन में, पहला व्यक्ति बाकी दो के बीच होना चाहिए। ठीक है, आया समझ? पहला व्यक्ति बाकी दो के बीच, पहला व्यक्ति कौन है? बाकी दो कौन है? जो जे है वो क्यू और एल के बीच होना चाहिए, तो जो जे है वो क्यू और एल के बीच नहीं है, तो पहला गलत है। ऐसे ही पी के और जे के बीच नहीं है, पी के और जे के बीच। ऐसे ही क्यू एन और एल, क्यू एन और एल के बीच नहीं है। अगर क्यू एन और एल के बीच होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता? सही हो जाता। क्यू के एक तरफ एन होता और एक तरफ एल होता, तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। पांचवा क्वेश्चन क्या है?
पांचवा क्वेश्चन है जी, पांचवा है कौन सा जोड़ा ओ का पड़ोसी है? कौन ओ का पड़ोसी है? तो ओ का पड़ोसी देखो कौन है? एम और बी। ये रहा एम और बी। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आ गया जी, उसके 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन सोल्व कर दिए। अब नेक्स्ट डायग्राम फिर बनाना है। देखिए क्या लिखा है, 8 कार्यपालक HIJKLMNP एक वृत्ताकार टेबल में बैठे हैं। सबसे पहले ऐसे कितनी लाइनें खींचनी है? ठीक है, एम जे के दाया तीसरा है, एम जे का दाया तीसरा है, तो पहले किसका नाम लिखोगे? जे का। कहां लिखना है? कहीं भी लिख दो, यहां पे जहां मर्जी आप लिख दो। यहां से लिख देते एम जे का दाया तीसरा, 1 2 3, नीचे से स्टार्ट कर लिया करो, एक हैबिट डाल लो, बाकी कहीं से भी करोगे कोई दिक्कत नहीं। पहली लाइन समझ आ गई? दूसरी लाइन पढ़ते हैं, और के का बाया दूसरा है, कौन? जे। एम, क्योंकि और किसके लिए होता है? पहले वाले के लिए। एम के का बाया दूसरा है, एम के का बाया। अब उंगलियां किस पर रखनी है? एम पे। उंगलियां किस पर रखनी है? के पे रखी जाएंगी उंगलियां। एम के का बाया, एम के का बाया, और के यहां पे है ही नहीं, तो के बना के देखना पड़ेगा। एम से 2 कदम दूर होगा वो, क्योंकि एम के का बाया दूसरा है, के से 2, या तो के यहां बैठेगा या के यहां बैठेगा। अगर के यहां बैठा तो के का दाया दूसरा कौन हो गया? यही तो उसने कहा था। लेकिन अगर के यहां हुआ तो के का बाया, उसने बाया बोला है या दाया बोला है? बाया बोला है। ओके, तो बाया बोला है, के यहां पर आएगा, जो एम है वो के बाया दूसरा। अगर के एम का बाया होता के, फिर हम उंगलियां किस पर रखते? लेकिन उसने क्या है, एम के का बाया, के का बाया, उंगलियां किस पर रखी जाएंगी? के पर। के हमारे पास था ही नहीं यहां पे, तो मेरे को के बनाना पड़ा, फिर उंगलियां रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है? एच तुरंत बाएं है, आई आएगा, आई का तुरंत बाएं कौन होगा? एच। तो इनको लगातार 2 जगह चाहिए, 2 जगह सिर्फ यहीं पर है, नहीं यहां पर भी है। एच आई यहां पर भी आ सकता है और एच आई यहां पर भी, इधर नहीं आ सकता क्योंकि यहां पे एक ही स्पेस है। एक बार इस लाइन को छोड़ देते हैं, पता नहीं यहां पर आएगा या यहां पर आएगा, छोड़ दो। नेक्स्ट, पी के तुरंत दाएं है, पी आ गया। अब एच आई की जगह कौन सी रहेगी? बना दे एच आई, पहले एच आई क्या लिखा है? एच, नाम पहले किसका लिखा जाएगा? आई का, क्योंकि आई पे उंगलियां रखनी है। आई का बाया कौन होगा? एच। आई यहां पे लिखा तो आई का बाया एच नहीं बनता, आई यहां पे लिखा तो आई का बाया एच। आगे बात समझ, जो एच था वो आई का बाया, तुरंत बाया है। नेक्स्ट लाइन क्या है? एल एन का बाया तीसरा, एल एन का बाया तीसरा, एल एन का। अब यहां पे एक एल है और एक एन है, 2 ही जगह पड़ी, उंगलियां किस पर रखनी है? एन पे, एन का बाया तीसरा। अगर एन यहां पे लिखा तो एन का बाया तीसरा तो इधर आएगा, एन यहां पे लिखा तो एन का बाया तीसरा, 1 2 3। ये डायग्राम। पहला क्वेश्चन क्या है? जे के तुरंत बाएं, जे के तुरंत बाएं कौन है? एन। एम का बाया दूसरा, एम का बाया दूसरा कौन है? एच। क्या निश्चित रूप से सही है? पहली लाइन क्या है? पी जे का दाया दूसरा है, पी जे का दाया, जे का दाया नहीं है, जे का बाया, गलत। के पी के तुरंत दाएं, के
पी के दाएं नहीं है, तुरंत बाएं है। एच जे के तुरंत दाएं है, एच जे के तुरंत दाएं है, एच जे के तुरंत दाएं तो है। आई, हाँ, एच जे के तुरंत दाएं, आई एम का तुरंत दाया है, आई एम का बाया है, लेकिन वो क्या कह रहा है, दाया। कौन सा आंसर सही है, सी। निम्न में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले से दाएं दूसरा है, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाया दूसरा, दूसरा व्यक्ति ये है ना, एल आई जे एम, दूसरा व्यक्ति पहले की होना चाहिए, दाया दूसरा। अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका बेसिक ट्रिक से, बेसिक करके देखो, दूसरा पहले का, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति का दाया दूसरा, पहला व्यक्ति कौन है, यानी एन का दाया दूसरा कौन होना चाहिए, एल। क्या एन का दाया दूसरा एल है, नहीं है। फिर एल का दाया दूसरा आई, एल का दाया दूसरा आई, पी का दाया दूसरा, पी का दाया दूसरा जे है, फिर के का दाया दूसरा एम, के का दाया दूसरा एम नहीं है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि देखो इन चारों में से एक आंसर हमारा सही है, इन चारों में से एक सही है ना। आप क्या करो, इनको सर्कल बना लो, एन एल, देखो एन एल ऐसे जा रहे हैं, एन से एल, फिर एल से आई ऐसे जा रहे हैं, फिर पी से जे उल्टा जा रहा है, फिर के से एम, एरो खींच लिए। तीन जनों के एरो इधर जा रही है, एक अकेले का एरो उल्टा जा रहा है, तो वो एक अकेला उन सभी से अलग है और वही हमारा आंसर है। इन क्वेश्चनों को ऐसे करते हैं। जब आ जाना पहला व्यक्ति दूसरे के बायां या दाया है तो क्या करो, उन पे क्या लगा लो, सर्कल लगा लो, जो सर्कल उल्टा जाएगा वही उसका क्या होगा, आंसर। बाकी करा दूंगा प्रैक्टिस आपकी और देखो एक क्वेश्चन और कर, इसका क्या देखिए क्या क्वेश्चन पूछा लास्ट। निम्न में से व्यक्तियों का कौन सा जोड़ा एम का पड़ोसी है, बताओ, एम का पड़ोसी, एल और एल और आई, एल और आई, एक मिनट, ठीक है, हो जाएंगे क्या। यह क्वेश्चन आप खुद करके देखिए।